हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है जैद खान। जैद खान की रैंक है भाई साहब 58। इसने बड़ी मेहनत से यहाँ पर पूरी, मेरे को लग रहा है पूरे अच्छे से मैकेनिक्स करा, पूरे अच्छे से रीजनिंग करी, मैथ भी करा और कंप्यूटर वाला पार्ट करा। शायद फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं कराया, वो भी करा था। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम करा था। थोड़ा कम करा था, ठीक है भाई। इस बंदे ने अगर मान लो PYQ नहीं आते और IP पूरी ईमानदारी से 25 क्वेश्चन किसी बनाने को किसी टीचर को देता, 25 क्वेश्चन किसी और टीचर को देता, 25 और 25 और 100 क्वालिटी क्वेश्चन अगर इनको देते तो ये मे भी यहाँ पे ओनली 5 रैंक भी दिखा देता। कोई बड़ी बात नहीं, यस या नो? सर टॉप 20 तो कर ही देता। टॉप 20 कर देता। इसने मेहनत कर रखी थी अच्छी खासी जैद ने, और यहाँ के टेस्ट से भी पता लग रहा था यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी मैं पहले जैद को ये अपना माइक जो है जैद को दूंगा और बोलूँगा कि पहले बेटे अपने बारे में बता, कैसे तेरी जर्नी गई। ये जो 1 साल तूने तैयारी का जो ये था, कौन से बैच में था GCC में, कैसे पता लगा तेरे को GCC का, वो वर्थ था या नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, जो जेन्युइन तेरा है ना वो बताना, ठीक है। तो प्लीज़ पहले तो तू अपने बारे में बता मेरे भाई, क्या सारी डिटेल। हाँ, मेरा नाम जैद है ठीक है। एंड मैंने अपनी डिप्लोमा गुरु तेग बहादुर से करी है, CS ब्रांच से। ठीक है। और अपना सेकेंड ईयर में मुझे लीड का मतलब पता चला था कि लीड का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद फिर मतलब सेकंड ईयर में कहाँ से पता लगा था मतलब? सेकेंड ईयर मतलब सर ऑनलाइन ही मैं देख रहा था, तो ऑनलाइन में ही कोचिंग का आपके पता चला था। ठीक है। और बाकी कोचिंग का जब पता लगा फिर उसके बाद और भी देखा कि और भी कोई कोचिंग है कि नहीं है, मतलब है। ये इसकी लीड की प्रिपरेशन कराने के लिए। ठीक है। तो फिर और देखा तो मतलब फिर देखा कि रैंक जब इसी कोचिंग से निकल रही है, मैंने देखी कि 1 में भी ज़्यादातर आ रही है, 2 रैंक 3 रैंक सारी यहीं से ही आ रही टॉप 10 में आ रही है। है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा अगर बीटेक करनी है मुझे तो कोई अच्छे से ही कॉलेज से करना है, क्योंकि जब इतने पैसे देने बीटेक में तो अच्छा कॉलेज से करना है, इसलिए मैंने तूने सोचा। डिप्लोमा से शिक्षा ले ली होगी। हाँ। ये डिप्लोमा जिस कॉलेज में हो रहा होगा तो हाँ उसे सर, लग रहा होगा कि कम से कम अब डिग्री जो है बढ़िया में हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। फिर इसीलिए सोचा कि थोड़ी अच्छी रैंक आएगी तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, इसलिए फिर सोचा सर की कोचिंग ज्वाइन करने का। सेकेंड ईयर में सोचा था, उस टाइम तो मैंने कम से कम सर की 50 से ज़्यादा वीडियो देख ली थी यूट्यूब पर अप्रॉक्स, जो बाकी रीजनिंग क्वांटिटी सबकी, लेकिन उतना आइडिया नहीं मिलता था जितना आकर मिलता है यहाँ से कि कैसे क्वेश्चंस है, कैसे लगाने, क्या करना है, वो सब चीज़ें। तो फिर ज्वाइन करी GCC यहाँ पर। थर्ड ईयर का 5th सेम चल रहा था, उस टाइम ज्वाइन करी थी। कौन से बैच में थे आप? सेकंड बैच पढ़ाकू। पढ़ाकू ऑफलाइन में थे? हाँ जी सर, ये ऑफलाइन पढ़ाकू में। ऑफलाइन का बच्चा है, ठीक है। इसके बैच में लक्ष्य है कि भी अच्छी रैंक है, दीपांशु पाल की भी अच्छी रैंक है, तुम्हारे बैच में ही है वो। हाँ, दीपांशु पाल की कितनी है? दीपांशु पाल की 18 है और विदुषी जो हमारे में है विदुषी भी, हाँ, उसकी विदुषी 13 है। विदुषी भी तुम्हारे में जो 2 सिस्टर मैंने वीडियो में, विदुषी के साथ सृष्टि की भी अलग वीडियो आएगी शायद जैद खान के बाद है, आप देख चेक करना। तो ये बहुत सारे बालक हैं भाई। मतलब मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, GCC ने 14वें साल एक हिस्ट्री क्रिएट करी। 50+ बच्चे टॉप 100 रैंक में एक ही छत के नीचे से ले आना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटे, आपको बाद में समझ आएगा। लेकिन इसके लिए हम कहीं ना कहीं जो फैकल्टी थे यहाँ पे, उन्होंने जो मेहनत करी, उसके बाद बच्चों ने उनकी ऊर्जा को मल्टीप्लायर करने का जो काम करा, तो बच्चों को भी क्रेडिट जाता है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का क्रेडिट है, बच्चों ने भी खूब लग के मेहनत करी। और कुछ IP वालों ने जो पेपर है उसको रिपीट करवाने में जो थोड़ा सा ये करा, वो मतलब रिपीट क्वेश्चन जो हो गए, मेरे कहने का मतलब PYQ आ गए, तो उससे बहुत हेल्प मिली, ठीक है। हाँ, तो मैं तेरे से ये पूछ रहा था भाई, GCC जब तूने सोचा कि मैं ज्वाइन करूँगा तो तेरी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरा या नहीं उतरा? सर जितना सोचा था उतना तो नहीं उतरा, बट ठीक है सर, फिर भी अच्छी रहेंगे मेरी। मतलब जैसे सोच के तूने कितना सोचा था? सर सोच के तो टॉप 20 का चल रहा था, क्योंकि सर अगर अच्छे कॉलेज चाहिए अच्छा, जैसे। मतलब हाँ ये कह रहा कि मेरी रैंक के कोरस्पोंडिंगली मैं GCC में ये आया था, तो मैं सोच के आया था कि मैं टॉप 20 रैंक लेके आऊंगा, लेकिन मेरी 58 आई है, तो मैं थोड़ा सा मतलब डिसहार्ट हूँ। यही है ना, थोड़ा सा हार्टन है। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा तो है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटे जरूरी नहीं है कि अगर तेरी रैंक यहाँ पे 20 में नहीं आई तो तू आगे बढ़िया नहीं कर सकता। अगर तेरे अंदर ये मेहनत वाला कीड़ा है और तू ये आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने बीटेक में, तो डेफिनेटली अपन 3 साल बाद यहीं पे खड़े होंगे। और तू खुद आके ये मिठाई का डब्बा भी लाया भाई, ठीक है, ये मिठाई का डब्बा भी लाया, तो ये मिठाई का डब्बा जो है बड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी बहुत बड़ा है ना। तू 1 पीस भी ले आता तो भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। लेकिन ये पहले तो तेरा हक बनता है भाई, ठीक है, फिर हम खाएंगे इसको, पहले आप खाओगे हैं। ये लो भाई, क्लैपिंग करते हुए मिश्रा।
ये पकड़ो, खाओ बढ़िया से, ठीक है। हाँ, तो मैं आगे ये पूछ रहा था जूनियर के लिए, ये बता कि चारों सेक्शन में कैसे कैसे तूने क्या किया, कितने घंटे पढ़ता था, वो थोड़ा सा बता एक बार, खाते खाते बता, अच्छे कर। हाँ, मैकेनिक्स में तो जितना श्रेयस सर करा रहे हैं बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा लगाने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरनेट पर, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाकी कंप्यूटर जितना सर करा रहे हैं बिल्कुल सफिशिएंट है। मैकेनिक्स और कंप्यूटर तो बिल्कुल एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स जितनी लगा सकते हो उतनी लगाओ एक्स्ट्रा, रीजनिंग जितनी लगा सकते हो लगाओ, और क्वांट जितना करा रहे हैं उतना। ये 3 सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड क्वांट एंड कंप्यूटर, ये तीनों जितना सर करा रहे हैं बिल्कुल सफिशिएंट है। बाकी मैथ्स हम के यहाँ पे जितना करा रहे हैं वो मतलब तेरे अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल टू द पॉइंट ही हो रहा है, यहाँ पे उतना ही करना है। बिल्कुल सर टू द पॉइंट है। और जितने टेस्ट हो रहे हैं सारे सिंसियरली देना, बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं। और पीवाई ऑफलाइन में यहाँ चीटिंग करते हैं, सच बता। हमारे तो सर ऑनलाइन टेस्ट जितने हो रहे थे ना उसमें तो लग रहा था ऐसा करते ही करते होंगे। हाँ। तो लेकिन तेरा एडवाइस है बच्चों को कि भाई टेस्ट चीटिंग ईमानदारी से बिल्कुल देने हैं। बिल्कुल तूने करे थे चीटिंग? नहीं सर, तूने कभी भी करा? नहीं। और लेकिन तू टॉप 10 में तो रहता था या टॉप 20 तक रहता टॉप 10 में नहीं आ पाया ना, टॉप 10 में एक या 2 बार आया हूँ। हाँ, एक या 2 बार, मान लो 7 फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, फुल लेंथ 7 हुए थे। सबसे पहला टेस्ट हुआ था ना उसमें 1 थी मेरी, और बाकी की जो टेस्ट हुए थे उसमें मेरी टॉप 10 में शायद एक आध में थी, बाकी में नहीं थी। बाकी में टॉप 10 में नहीं, आप मतलब 20-30 में रह रहे थे या 30 के भी पार आ रहे 20 और ये 11 से 20 के बीच में। ये 11 से 20 के बीच में रेगुलर टेस्ट में रह रहा था। अगर आईपी कायदे से सारा जेन्युइनली पेपर सेट करती ना तो ये आपको दिखता टॉप 10 में, टॉप 20 में ये बच्चा दिखता है। ये बच्चा बड़ा ईमानदार है और बड़ा मेहनती है, इसने खूब मेहनत करी थी बेटे, मैं खुद मानता हूँ, एडमिट करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी रैंक जो है 58, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आगे डिग्री में भी बढ़िया करेगा। जो भी काउंसलिंग में जितनी सिंसेरिटी इसने कोचिंग के ड्यूरेशन में दिखाई है, इतनी सिंसेरिटी काउंसलिंग के ड्यूरेशन में दिखाएगा तो बात बन जाएगी। मैं अब जूनियर जो इस वीडियो को देखने आए हैं, मान लो, ओ यार एक सेकेंड भाई, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यार मुझे लगा कि वो वीडियो जो है वो बीच में स्टॉप हो गई है, उसके लिए सॉरी फॉर द इंटरप्ट। हाँ जी, अब मैं ये कह रहा था जैद भाई, जूनियर के लिए तेरा क्या कहना है? जूनियर के लिए मतलब उनको मान लो डिप्लोमा के साथ साथ मैनेज हो जाता है, नहीं होता, वो सारी बातें जो उनको डाउट लगती होंगी, तुम्हें लगा किसी भी टाइम कि मैं डिप्लोमा भी कर रहा हूँ, ये मैनेज नहीं हो रही तैयारी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, लगा। ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा सर, क्योंकि इतना कुछ है नहीं लीट में। लीट उतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये जेई एग्ज़ाम नहीं है, लीट है, ये छोटा एग्ज़ाम है, आराम से निकल जाएगा। और कॉलेज के भी सब्जेक्ट जो होते हैं वो लास्ट के 4 दिन पढ़ के बहुत है, आराम से तुम्हारी स्कोर आ जाएगी कॉलेज में भी, और यहाँ का लीट का भी आराम से। ज़्यादा ध्यान लीट पर देना, कॉलेज के सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना। तो आप कितने घंटे पढ़ लेते थे बेटे? मतलब सच, आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर 6 घंटा तो अप्रॉक्स पढ़ता था। 6 घंटे पढ़ता था ये, ठीक है। और जब से कोचिंग ज्वाइन करी, जब से 6 घंटे, या बीच में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता था? बीच में हो जाता था। बीच में होता था। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखता था? सर आपकी मोटिवेशन जी, कोचिंग आने के बाद आप ही मोटिवेट करते थे सर। तो हो जाता था, सफिशिएंट था वो। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। मैंने इसे बोला था मेरा नाम ले दियो यार, इसने ले दिया, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यार, अब जेन्युइनली बता यार कि अगर मान लो कोई बच्चा डिप्लोमा में है और वो चारों सेक्शन पे जा रहा है और उसका मैथ जो है मुश्किल लग रहा है, तो उसको मैथ को स्टॉप करके तीनों पे जाना चाहिए या नहीं, मैथ को एक बार हिम्मत मारनी चाहिए? मैथ में क्या कहना है तेरा? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैथ्स मेरा भी काफ़ी वीक था स्टार्टिंग में, ठीक है। मैट्रिक्स और ये क्या कहते हैं एपी एंड इन चीज़ों के अलावा ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बिल्कुल नहीं आते थे। फिर मैथ्स को मैंने स्ट्रॉन्ग करा, बट आप अपना तीनों सब्जेक्ट पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैकेनिक्स एंड कंप्यूटर और रीजनिंग, ये तीनों अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर मैथ्स की तरफ मूव करिए। और मैथ्स में भी ये कैलकुलस पार्ट जो है वो काफ़ी टफ हो जा रहा है, तो उसको बिल्कुल अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पहले जो छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, एपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, हाँ, ये सारी चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद अब अगर ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट के लिए आप कर सकते हैं कैलकुलस, थोड़ा बहुत बेसिक्स देखकर चले जाइए, वरना आप उसके अंदर जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर पीवाईक्यू बिल्कुल करके जाना है, पीवाईक्यू में थोड़ी ढील हो गई मेरी भी तो उसके लिए थोड़ा, अगर तेरी पीवाईक्यू में ढील ना होती तो ये रैंक जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जेन्युइनली बताना, आप इंस्टीट्यूट को मतलब ज़रूरी है
मतलब बच्चे, अगर आप मान लो कोई सेल्फ पढ़ रहा है, पढ़ ले, लेकिन तुम्हें लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है, मतलब तुमसे पूछ रहा हूँ जेनवनली, अगर तू कोचिंग नहीं करता तो बढ़िया रैंक निकाल लेता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जेनवनली बता तेरा क्या मतलब इसके ऊपर। अगर मैं कोचिंग नहीं करता तो टॉप 100 में रैंक तो नहीं आती, लेकिन हाँ 100 से 200 के बीच में ज़रूर आ जाती। इतना है कि कर लेता। बट ये है ना कि 100 से 200 के बीच में जनरल कैटेगरी होने के बाद कोई उतना मैटर नहीं करता है। मिलेगा नहीं बोला हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए 100 के अंदर तो लाना ही पड़ेगा अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो मतलब तेरे को लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए कोचिंग में तू जुड़ा उसको हेल्प मिली है। हाँ कोचिंग से बहुत हेल्प मिली है, खास करके क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बाहर इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे जो कोचिंग में मिल रहे हैं। खास करके टेस्ट में जो सर डालते हैं, जितने भी क्वेश्चन डालते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, सबसे कलेक्ट करके क्वेश्चंस, अगर 100 क्वेश्चन है सर 25 क्वेश्चन उन सब में से अलग करके अपना टेस्ट में डालते हैं। बिल्कुल और बढ़िया क्वेश्चन है, जितने आप अटेम्प्ट करें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मतलब टेस्ट सीरीज भी तेरे अकॉर्डिंगली बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज थी। और यहाँ एटमॉस्फेयर भी क्लासरूम का सही रहता है, फैकल्टी का भी 10 on 10 है। इंस्टीट्यूट को अगर मैं कहूँ रेट करना है 10 में से कितना देगा? 10 में से सर 10 में से अगर नंबर देने हो, 10 में से 9 नंबर दे रहा है ये। तो यहाँ से थोड़ा बता, ये जेन्युइन फीडबैक है बेटे, ऑनेस्ट टॉक है ये हम दोनों के बीच में, जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी जैद को मैं बोलूँगा कि फ्यूचर के लिए वेरी ऑल दी बेस्ट बेटे। जैसे तूने यहाँ पे बढ़िया करा है थोड़े से टाइम में, और तू आगे आगे 3 साल में वो बढ़िया करे, ताकि हम 3 साल बाद यहाँ जुड़ रहे हो। तेरा आगे टारगेट क्या है, मेन टारगेट क्या है, किसको टारगेट कर रहा है? मतलब मान ले तेरे को MSIT या मेट मिल गया, उसके बाद आपका टारगेट क्या है? उसके बाद सर अपना पूरी पहले स्किल्स जितनी भी हैं कोडिंग की, तो उसको पहले इंप्रूव करना है। और जितनी कौन सी कंपनी देख रहा है टारगेट में, मैं ये पूछ रहा हूँ। कंपनी जैसे सर माइक्रोसॉफ्ट है, 1-2 कंपनी लेके चल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एंड जो अपनी ये एसेंचर। और ये इतनी अच्छी बात है यार, जब डिप्लोमा के बच्चे ऐसे आगे बोलो कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट को देख रहा हूँ, मैं एसेंचर, मतलब ये मतलब समझ रहे हो, फैंग में किसी को एक को देख रहा हूँ, तो कितनी बढ़िया बात है यार। तो अगर आप भी इसी ऊर्जा से, इसी जैसे भाई ने आपको बताया, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जैब आके इस वीडियो के नीचे रिप्लाई कर देगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो जनरली। और इसका जो लिंक्डइन आईडी है वो भी नीचे शेयर कर देंगे, आपको इससे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। शबगैर डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे एक बार कैमरे में बोल, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे